हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस की। 9 अगस्त 2024 को हुई एक घटना में जहां पर हमें देखने को मिलता है कि 31 साल की एक महिला डॉक्टर के साथ में पूरी तरीके से हॉस्पिटल के अंदर ही रेप किया जाता है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। और इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि ये केस हमारा पूरी तरीके से हर न्यूज़पेपर, हर चैनल की जो है सुर्खियों में बना रहा और देश ने इसको पूरी तरीके से एक निर्भया रेप जैसे केस के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पूरे मैटर पर संज्ञान लिया और स्यू कॉग्निजेंस लेने के बाद आपके मेडिकल बोर्ड को और गवर्नमेंट को यह अलर्ट जारी किया कि हर डॉक्टर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए पूरी तरीके से कमेटी को गठन करके गाइडलाइंस बनाई जाए, जिससे कि ऑल ओवर इंडिया जितने भी आपके इंटर्न्स डॉक्टर होते हैं या फिर आपके डॉक्टर्स होते हैं उनकी सुरक्षा को जो है पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जा सके। अब हम बात करने वाले हैं कि इस केस को आपको देखने को मिला था कि कलकत्ता में हुए इस इंसिडेंट में पहले कोलकाता के पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस केस को जो है जब पूरे इंडिया में लाइमलाइट मिला और लोगों ने जब उस डॉक्टर के लिए जो है जुलूस निकालना स्टार्ट किए तो हमें देखने को मिलता है कि सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई के सौंपे जाने के बाद इस केस की लगातार 57 दिन फास्ट ट्रैक में पूरी तरीके से कार्रवाई को चलाया गया और अब यहां पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो रेप विक्टिम है, इस रेप विक्टिम को जो है इंसाफ मिला है। लेकिन क्या ये इंसाफ पूरी तरीके से सही है या नहीं, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि कोर्ट ऑफ सेशन ने जो फैसला इस पर अपना सुनाया है उसमें उन्होंने एक्यूज्ड पर्सन को डेथ पेनल्टी अवार्ड नहीं की है। उन्होंने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में नहीं रखा है। अब इसी सारी चीजों को लेकर के आपको देखने को मिलेगा कि दोबारा से लोग इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि इस मैटर को कोर्ट ऑफ सेशन के डिसीजन को चैलेंज किया जाए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट यहां पर पूरी तरीके से फैसला करे कि इस एक्यूज्ड पर्सन को जो है पूरी तरीके से यहां पर संजय रॉय को फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए, क्योंकि ये केस हमारा रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में फॉल करता है या नहीं, ये डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा होना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को चैलेंज करते हुए जिस दिन एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन का डिसीजन आता है उसी दिन पूरी तरीके से हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है और यह कहा है कि हम इस पनिशमेंट से पूरी तरीके से नाखुश नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी जो हमारे वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बात को जो है पूरी तरीके से कह चुकी थी कि एक्यूज पर्सन जो भी पाया जाए उसको पूरी तरीके से जो है सिर्फ और सिर्फ डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए। अब हम इस केस के बारे में हर एक फैक्ट को जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो 27 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है स्टडी आईक्यू जुडिशरी का नीव फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको स्पेशल किट, जजेस की मेंटरशिप प्लस डबल वैलिडिटी मतलब 4 साल की वैलिडिटी दी जा रही है। पूरा कोर्स लाइव रहता है। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं एपीयू तो इसको आपसे 25,999 में इस पूरे बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर इस बैच से रिलेटेड आपको कोई डाउट या क्वेरी रहती है @अपूर शर्मा ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपूर शर्मा 252 के इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर। आर्जिकल रेप मर्डर, सीबीआई मूव्स अगेंस्ट लाइफ इंप्रिजमेंट सेंटेंस टू कन्विक्ट आफ्टर द ऑब्जेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सिमिलर प्ली। अब देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पूरी तरीके से मैटर हुआ था इसमें एक जूनियर डॉक्टर की पूरी तरीके से क्या हुई थी, जो है रेप के बाद डेथ हुई थी और इसकी बॉडी आपको देखने को मिलता है कि 9 अगस्त को पूरी तरीके से सेमिनार हॉल में पाई जाती है। इसके बाद इस पूरे केस में आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो बंगाल पुलिस ने यहां पर जो है पूरी तरीके से आपको बताया गया कि यहां पर इस जो डॉक्टर हैं इन्होंने पूरी तरीके से सुसाइड को कमिट किया है और इन्वेस्टिगेशन को दूसरी दिशा में मोड़ने का जो है प्रयास किया गया। इस बात को लेकर के बंगाल पुलिस को कर्री फटकार जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने लगाई है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितना भी डिले हुआ है उस पर भी यहां पर फटकार देखने को मिली है। इसी के बाद आपको देखने को मिलेगा कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पूरे मैटर को सीबीआई को सौंप दिया था और सीबीआई इसकी जांच कर रही थी। सीबीआई ने जांच करके इस केस को पूरी तरीके से आपके असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने पेश किया, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि असिस्टेंट एंड डिस्ट्रिक्ट जज ने लगातार चली इस पूरे प्रोसीडिंग्स में आपका फैसला दे दिया है और यहां पर संजय रॉय को पूरी तरीके से क्या पाया गया है, गिल्टी पाया गया है, लेकिन उनको डेथ पेनल्टी यहां पर अवार्ड नहीं की है, इनको लाइफ इंप्रिजमेंट अवार्ड की गई है। और लाइफ इंप्रिजमेंट में अगर आप देखेंगे तो लाइफ इंप्रिजमेंट टिल दी जो है आपका पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये जेल में रहेंगे। अगर हम इस पूरे केस की बात करें तो वेस्ट बंगाल सरकार इस डिसीजन से, एडिशनल सेशन कोर्ट के डिसीजन से पूरी तरीके
तरीके से नाखुश नजर आती है और इसी डिसीजन को 1 घंटे के अंदर, जैसे ही ये फैसला कोर्ट ऑफ सेशन सुनाती है, उसके 1 घंटे के अंदर हाई कोर्ट में पूरी तरीके से चैलेंज कर दिया गया है। सीबीआई का भी ये कहना है कि ये जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस की डेफिनेशन में आना चाहिए और यहां पर इस मैटर को पूरी तरीके से हाई कोर्ट के द्वारा सुना जाना चाहिए और हाई कोर्ट ये निर्णय ले कि जो आपका एक्यूज्ड संजय रॉय है इसको डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, और यहां पर जो आपका सब अब ये जो मैटर जब हाई कोर्ट में लेकर पहुंचा गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हम सीबीआई की भी बात सुनने को रेडी हैं, हम राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट की भी बात सुनने को रेडी हैं, लेकिन उससे पहले हम यहां पर जो आपका विक्टिम है, मतलब जो आपकी डॉक्टर है उसकी फैमिली की और जो आपके एक्यूज्ड पर्सन है उसकी फैमिली को बुलाकर यहां पर इनसे जो है पूछना चाहेंगे कि क्या वो इस केस में अपील करने में इंटरेस्टेड है या नहीं, और अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि क्या इसको इस व्यक्ति को पूरी तरीके से जो है आपके डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, अब यहां पर ये सवाल खड़ा होता है और इसका हाई कोर्ट ने नेक्स्ट डेट लगा दी है मंडे को। ठीक है, मंडे को आपको देखने को मिलेगा कि मंडे को इसकी नेक्स्ट डेट लगाई गई है जहां पर हाई कोर्ट आपके दोनों पार्टियों को बुला रहा है, एक तो एक्यूज्ड पर्सन के जो भी फैमिली है उनको भी बुलाया जा रहा है और विक्टिम की जो फैमिली है उनको भी बुलाया जा रहा है। जब मीडिया ने पूरी तरीके से जो है उनके विक्टिम के फादर से बात की तो यहां पर विक्टिम के फादर ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट का पता नहीं इसमें क्या इंटरेस्ट है और अगर अब अभी तक हमें जो है पूरी तरीके से ऑर्डर की कॉपी भी नहीं मिली थी, उससे पहले ही राज्य सरकार इसको जो है जाकर के ट्रायल कोर्ट के सेंटेंस को पूरी तरीके से हाई कोर्ट में जो है जाकर चैलेंज कर रही है और जब तक हमारे पास ऑफिशियल ऑर्डर की कॉपी नहीं आ जाती, जब तक पूरी तरीके से हम सीबीआई और अपने एडवोकेट से डिस्कस नहीं कर लेते, तब तक मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूं कि हमारा अगला कदम क्या होगा। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये बोल दिया है कि कोर्ट ऑफ सेशन के जो आपके लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा दी गई है इससे वो कहीं ना कहीं डिसएग्री करते हैं और इस चीज को लेकर वो आगे जाएंगे। और यहां पर विक्टिम के फादर ने ये कहा कि जब वो एफआईआर लिखाने गए थे और जब बात थी आपके जो है कलकत्ता पुलिस के द्वारा इस केस के इन्वेस्टिगेशन को फेयरली करने की, तो वहां पर जो है पुलिस ने उनका सहयोग नहीं किया, तो अब जाकर के स्टेट जो है इसको हाई कोर्ट में बिना परमिशन के कैसे लेकर जा सकता है। ये जो है एक्यूज्ड मतलब विक्टिम के फादर ने कहा गया है। वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका नेक्स्ट जो है हियरिंग हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से मंडे को लगाई है और इस कोर्ट का जो डिसीजन आया था जहां पर आपके एडिशनल सेशन जज जो है आपके इन्होंने मैटर को पूरी तरीके से डिसाइड किया था और उन्होंने 35 साल के एक सिविल वॉलंटियर जिसका नाम संजय रॉय है उसको लाइफ इंप्रिजमेंट दी है अंटिल हिज लास्ट जो है ब्रेथ। जब तक कि वो जेल में मर नहीं जाता तब तक वो जेल में ही रहेंगे और इसका जो फैसला है वो आपको सेक्शन 64 पनिशमेंट ऑफ रेप, सेक्शन 66 पनिशमेंट ऑफ कॉजिंग डेथ और जो है आपको देखने को मिलेगा कि आपका सेक्शन 101 क्लॉज 1 मर्डर ऑफ भारतीय मतलब आपका भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग चार्ज को जो है इसको गिल्टी पाया गया और इस 9 इंसिडेंट के इंसिडेंट को पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि इसको जो है पूरी तरीके से अब फैसला आ चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आरजीकर मेडिकल केस में जो आपका ये एक्यूज्ड है संजय रॉय, क्या इसको भी डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए? क्या इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में रखा जाना चाहिए? क्या इसको डेथ सेंटेंस दी जानी चाहिए? इस पर आप लोग क्या सोचते हैं और हाई कोर्ट को इस मैटर को सुनना चाहिए या फिर हाई कोर्ट को इस मैटर को सुनने से मना कर देना चाहिए? दूसरा कि डेथ पेनल्टी हाई कोर्ट इस पर अवॉर्ड करे, इस पर आपकी क्या राय है? ये सारी चीजें आप जो है पूरी तरीके से वीडियो के कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या आप सोचते हैं। और अब हमें अगले मंडे तक का इंतजार करना है जब आपके हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को बुलाया है, एक्यूज और विक्टिम के जो है पूरी तरीके से दोनों पार्टियों को बुलाया गया है, जहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि हाई कोर्ट इस मैटर को सुने और कोर्ट ऑफ सेशन के जो डिसीजन है उसको चैलेंज करके इस व्यक्ति को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए या फिर नहीं। आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपके इस बारे में क्या विचार है वीडियो के कमेंट्स में जरूर हमें बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो आपका नीव 3.0 फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको मेंस के प्रोस्पेक्टिव से 16 स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी 12 महीने के अंदर कराई जाती है। ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है 27 जनवरी से। रिपब्लिक डे सेल का ऑफर चल रहा है, 7500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। 32500 वाले बैच को ये पीयू के कोड से यूज करके 25,999 में लिया जा सकता है। इसमें हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स आपको, हर क्लास के जो है आपके जो है एमसीक्यूज प्लस आपको वीकली बेसिस पर होने वाली मेंस आंसर राइटिंग मिलती है। एक्सक्लूसिव किट आपको मिलेगी जहां पर आपको बुक्स मिलने वाली हैं जिसमें आपकी जो है करंट अफेयर्स की बुक रहने वाली है, मंथली वीकली जो आपके जो ईयरली कंपाइलेशन
वायलेशन है करंट अफेयर का वो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपके सारे मेजर लॉज की बुक्स, आपको जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है वो मिलने वाले हैं, 16 स्टेट्स के सिलेबस मिलने वाले हैं, प्लस आपको जजेस की मेंटरशिप आचमन शेखर के द्वारा, जजमेंट राइटिंग की क्लासेस, प्लस आपके एपीयूज और जजेस के द्वारा क्लासेस इसमें होती हैं। अभी ये जो रिपब्लिक डे सेल है इसमें आपका 4 साल की वैलिडिटी मिल रही है, 2 साल के लिए कोर्स वैलिड रहता है, डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है। तो आप एपीयू का कोड यूज करके इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट या क्वेरी है, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से आप मुझे कनेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं, मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे अपूर शर्मा 252 के इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स जरूर बताइएगा कि इसमें हाई कोर्ट के द्वारा एक्यूज संजय रॉय को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।